Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about फातिमा। और फातिमा जो उन्होंने रजब के बारे में पॉडकास्ट भी दिया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि जी मैं रजब के साथ करबला भी गई हूँ, दुबई भी गई हूँ, उन्होंने मुझे रोलेक्स भी गिफ्ट किया है। और अब उनके टिकटॉक पे एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, मैं इतनी लिबरल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं अपने अब्बू के साथ गई थी करबला और दुबई जाने का मुझे शौक़ नहीं है। इसको मैं यहाँ पे ये करेक्ट करना चाहूँगी, ओ बहन तुम्हें दुबई का वीज़ा मिलेगा तो तुम दुबई जाओगी ना, और तुम्हारा पैसा होगा इतना तो तुम दुबई जाओगी ना। तुम्हें दुबई जाने का शौक़ नहीं है तो ये बोलती हो कि मुझे बहुत शौक़ है पूरी कंट्री को एक्सप्लोर करने का। कभी क्या बोलती हो कभी क्या बोलती हो। बहन एक बात कर दे, क्यों लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। हर 2 दिन बाद या हर 2 महीने बाद तुम्हारा सॉफ्टवेयर एक नया अपडेट होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सच बोल दो और लोगों का घर बर्बाद करो। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो पॉडकास्ट में जो बंदा बैठा हुआ था ना, वो सारी स्क्रिप्टेड गेम चलाई हुई थी और इसको उसने कोई 4-5 पैसे दे दिए हैं हाथ में, तो इसने सारा रजब के बारे में बकवास की है। मैं तो ये बिल्कुल ही उसमें आ गई हूँ ना, ये कहती है मैं इतनी लिबरल फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि मेरे अब्बू मुझे नामहरम के साथ इजाज़त दे जाने की। तुम सारे नामहरमों वाले काम कर लो। मैं अपने व्लॉग को इतना गंदा नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारी इन फजूल हरकतों की वजह से कि तुम नामहरमों वाले काम कर सकती हो, लेकिन तुम नामहरम के साथ, और अब ये बकवास कर रही हो कि अपनी वीडियो में मैं नामहरम के साथ क्यों जाऊँगी किसी ट्रिप पे, मेरे अब्बू क्यों। तुम आरे मुँह से ये बात निकलनी भी नहीं चाहिए थी कि तुम दुबई और करबला गई हो रजब के साथ। तुम्हारा दिमाग काम करता है, तुम क्या बोल रही थी उस टाइम पे, तुम क्या उस टाइम बकवास कर रही हो उस पॉडकास्ट में बैठ के, उस वीडियो में बैठ के। तुम्हारा मतलब कि तुम व्यूज़ के लिए तुमने सब कुछ कर रही हो। तुम अगर व्यूज़ चाहिए तो रजब के नाम पर ऐसे ही व्यूज़ ले लो, हम तुम्हें व्यूज़ मतलब हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें व्यूज़ दे देंगे। लेकिन इस तरह की बकवासात करके तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम क्या रजब के नाम पे क्यों व्यूज़ ले रही हो फ़जूल में। एक तो ईमान खरी बर्बाद कर रही हो, एक तो तुम्हारा तो मतलब मुझे बताएंगे तुम तो कैसे लगता है कैरेक्टरलेस लड़की हो जिसको अपने कैरेक्टर की परवाह ही नहीं है। कोई भी तुम्हारे कैरेक्टर पे बात कर ले तो तुम्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, क्योंकि तुम हो ही कैरेक्टरलेस लड़की। ठीक है, मैं फातिमा को इस तरह से यार गाइस ट्रोल कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ ट्रोल भी कर रही हूँ, मैं एक बात भी कर रही हूँ उस पर कि यार तुम्हें क्या मिल रहा है, 1-2 बंदों का घर बर्बाद करके तुम्हें भाई क्या मिल रहा है। रजब की जान छोड़ दो तुम्हें रजब से कुछ पैसा चाहिए, क्या चाहिए, तुम रजब से ऐसे ही मांग लो, रजब तुम्हें पैसे दे देगा चंदा के नाम पर, रजब तुम्हें अपना सदका दे देगा, अपनी बीवी और अपने बच्चे का सदका दे देगा, उससे ले लो। ठीक है, ऐसे ही से पैसे ले रहे हो, क्यों बेचारे को जलील कर रही हो, खुद भी जलील हो रही हो लोगों के सामने। मतलब इस लड़की की असलियत पता लग रही है हमें कि पहले ये वीडियो अपलोड करती है, उसके बाद डिलीट करती है, पहले फिर ये पिक्चर्स अपलोड करती है रजब के साथ, उसके बाद डिलीट करती है। और भाई तुम करना क्या चाहती हो ये तो बताओ हमें, तुम करना क्या चाहती हो। मतलब एक मीम है ना, अरे भाई तुम करना क्या चाहते हो वो बताओ। तुम्हें क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तुम्हारे पास। और फिर कहती हूँ मैं बैंक बैलेंस बना रही हूँ, मेरे पास 80-60 लाख से ऊपर ही है, अबव है। तुम इतना पैसा लेके कहाँ जाओगी इतना पैसा लेके। भाई तुम्हें पैसा और चाहिए क्या, तुम्हें ये भी 5-6 करोड़ बैंक बैलेंस बनाना है तो बताओ, हम तुम्हें देते हैं सबसे वो करके ना, एक ज़कात इकट्ठी करके तुम्हें हम दे देंगे। क्या यार तुम्हें पैसे की एकदम एक तो मतलब पता नहीं ना कि फ़ेम लेने के लिए ना कोई भी कुछ कर सकता है। फिर कह रही है मैं ऐसे मत करें आप लोग, मैं फ़ेम कर दिया आपने, उस लाइन को हाईलाइट कर दिया आपने, इस लाइन को। ओ भाई हाईलाइट ही करेंगे ना उस लाइन को, जब तुम इस तरह की बकवास करोगे तो पॉडकास्ट में बैठ कर तो हम उसे हाईलाइट ही करेंगे। तुम्हारे अब्बू तुम्हें इन सब गंदी पिक्चर्स, इन सब गंदे कपड़ों की इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू नामहरम से जाने की इजाज़त दे ही नहीं सकते हो। भाई अपने अब्बू को समझाओ कि अब्बू मैं गलत काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे ये भी समझाएं। लेकिन आपके अब्बू नामहरम से जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। यार क्या यार, कोई सेंस ही नहीं बनती थी इस जुमले की। मैं क्या कहूँ कि मतलब ये औरत इतनी हो गई है ना वो कि कैरेक्टरलेस हो गया कि ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है, रो भी सकती है, धो भी सकती है। और वो जो रो रही है ना पॉडकास्ट में बैठ के, मैं आपको बताऊँ इसने आँख में कुछ डाला था उस टाइम। इसको 1% भी आप कह रहे हो ज़बरदस्ती अपने आप को मतलब आंसू लेके आ रही है अपनी आँखों में, भाई मुझे किसी तरह रोना आ जाए। क्या यार, साफ पता लग रहा है कि एमी मतलब ऊपर से रो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर करेक्टर, यही बात हो जाए। इसको बस व्यूज़ चाहिए, इसको ऐसा चाहिए बस, और इसको ईमान रजब का घर बर्बाद करना है।
यार ऐसी लड़कियों को ना शर्म आनी चाहिए जो किसी लड़की का घर बर्बाद करती हैं सिर्फ़ पैसों की खातिर या सिर्फ अपने मज़े की खातिर, ठीक है। और फिर कहती है मुझे दुबई आने का कोई शौक़ ही नहीं है, तुम्हें दुबई आने का शौक़ नहीं है, तुम्हें दुबई में कोई बुलाता नहीं है। ये बात करो ना। तुम्हें थाईलैंड में गई, थाईलैंड में तुम किसी को फँसा के गई होगी यकीनन, ठीक है। तुमने रखे होंगे अपने और किसी को फँसा के गई होगी तुम थाईलैंड भी। मैं ट्रिप्स करती हूँ, तुम ट्रिप्स ना इन्हीं हराम के पैसे से करती हो, हलाल का तुम्हारा पैसा है नहीं बिल्कुल भी। अब मैं क्या बात करूँ, मेरा तो दिल करता है कि मैं साफ़ अल्फाज में सब कुछ आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि बड़ी लूज़ टॉक हो जाएगी ये। और आई डोंट नो कि इसके बाद मुझे क्या कमेंट आया, क्योंकि अभी मैं कमेंट पढ़ी थी गज़ल के व्लॉग पे। गज़ल के बारे में जो मैंने बात की वो मैंने बिल्कुल सही की, मैं ऑन द पॉइंट थी, ठीक है। जो लोग कह रहे थे मैंने वो किया। और मैं आपको यही क्लियर करती हूँ हमेशा कि जो मेरे दिल में होता है मैं थोड़ा वो बोलती हूँ, जो लोगों के दिल में होता है मैं वो बोलती हूँ, जो लोग कमेंट्स करते हैं मैं उनके बारे में बोलती हूँ, ठीक है। तो ये ना ज़रा प्लीज़ अपने आप सबको करेक्ट कर लें, अपने आप को सब, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलती। मैं एक तो खुद भी जो नोट करती हूँ मैं वो भी बोलती हूँ, और जो लोग नोट करते हैं मैं वो भी बोलती हूँ। अब गज़ल का जिस तरह का है माइंडसेट, मैंने सारा उसके बारे में बोला था, लेकिन अभी मैं गज़ल के बारे में बात नहीं करना चाहती अपने व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं सिर्फ फ़ातिमा के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो फ़ातिमा को प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि ओवर एक्टिंग कम कर बहन, ठीक है। पैसा चाहिए तो बता, रजब को बता, वो तुम्हें दे देगा। इतनी लड़कियों की शादियाँ करवाता है वो, इतनी लड़कियों को मतलब वो घर चलाता है, इतने चूल्हे चलाता है, तुम्हारा भी चला लेगा, तुम्हारा ही बैंक बैलेंस भर देगा। तो प्लीज़ थोड़ा ना ड्रामा कम कर, ओवर एक्टिंग कम कर थोड़ी सी अपनी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कभी ये औरत अपनी आँखों से आंसू निकालना शुरू कर देती है, कभी वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। और फिर रोलेक्स की वॉच भी तुमने ऐसे ही बोल दी होगी, रोलेक्स में 45। अभी जो कुछ अभी 2-3 दिन सब्र रखें आप लोग, या हफ़्ता सब्र करें। अभी आपको एक वीडियो आएगी जिसमें कहेगी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, रोलेक्स की वॉच मुझे नहीं दी रजब ने, मैंने वैसे ही बोल दिया था मजाक में। वो भाई तुम्हें जो मुँह भी नहीं लगाएगा, ठीक है। कह रही हो रजब को, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे तुम जैसी लड़कियों को ना अपना दोस्त नहीं बनाता, अगर बनाता भी होगा तो तुम्हें यूज़ ही करता है वो टिशू की तरह। अगर उसने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ किया हुआ भी है ना, तो वो तुम्हारे साथ टिशू की तरह यूज़ ही कर रहा है सिर्फ अपने मकसद के लिए। वो सिर्फ इतनी भड़ास निकालते हैं अंदर की, बस। इससे बहन अपना काम से काम रख, और जो बोलना चाहती हो वो बोल, ना ईमान का घर ख़राब कर, ना अपना जो है कैरेक्टर पे और मत बातें करवा, ठीक है। जो तुमने करना है वो बता दे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहती क्या हो पहले तुम ये बताओ, ठीक है। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बैंक बैलेंस चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम ये बताओ, ठीक है। लोगों का घर मत बर्बाद करो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर अब तुम्हारी वीडियो आई ना तो मैं पकड़ के मैं चपेड़े मारूँगी। अब तो मैं ना मतलब सीरियस वाला मैं बता रही हूँ। अब अगर इस छपड़ी औरत की वीडियो आ गई ना सोशल मीडिया पे, तो आई स्वेयर मैं इसको पकड़ के चपेड़े मारूँगी कि फ़ज़ूल की बकवास करती रहती है सोशल मीडिया पे बैठ के। कोई इसका ना कोई मतलब होता है ना उस लाइन का, ना कुछ होता है, बस सोशल मीडिया पे बैठ के कोई भी जो मुँह में आता है वो बकवास कर देती है अपने मुँह से। तो यार ऐसे रहूँगा तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आप तो कैसा करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो, और किस टॉपिक पे व्लॉग बनाओ ये भी बता दो मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।